10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों, पढ़ाई वढ़ाई करो भाई। विद्युत का ये तीसरा वीडियो होने वाला है बहुविकल्पिक का। अब इसके बाद बहुविकल्पिक का कोई भी वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि भाई देखो विद्युत में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारा बहुविकल्पिक बन सकता है। सब बात का निचोड़ क्या है, अगर आपको विद्युत के जो फार्मूले हैं वो याद हैं और विद्युत में भौतिक राशियों के मात्रक अगर आपको पता है तो आप बहुविकल्पिक कुछ भी बने आप उसका आंसर दे देंगे। ठीक है, तो ये 3 वीडियो हो जाएगा। इसके बाद आपको आंकिक प्रश्न कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है कि निम्न परिपथ में ए तथा बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध है। ठीक है, आपको एक विद्युत परिपथ दिया गया है, इस विद्युत परिपथ में आपको बताना है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है भाई, ये आपका 0.5 ओम है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये हमारे पास एक परिपथ है, परिपथ को यहां बना लेते हैं हम भाई, ध्यान से समझिएगा। ये मेरे पास एक परिपथ है इस तरीके का। ठीक है, ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है और ये 0.5 ओम है। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, आपको तुल्य प्रतिरोध तभी निकालने आएगा जब आप परिपथ को समझेंगे। परिपथ को समझने का क्या मतलब होता है भाई, कि जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं या फिर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है कि आप क्या करेंगे, धारा को प्रवाहित करेंगे। ठीक है, धारा को किसी भी इंड से किसी भी बिंदु से प्रवाहित करके देख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ ए और बी है तो ए से कोई धारा भेजें, तो अगर धारा के बहने का एक से ज्यादा रास्ता है तो जो परिपथ होगा वो समांतर, जो प्रतिरोध होंगे वो समांतर क्रम में होंगे। लेकिन अगर धारा के बहने का केवल एक ही रास्ता है तो वो जो परिपथ होंगे उसमें जो प्रतिरोध होगा वो किस में होगा, श्रेणी क्रम में। तो आप देखिएगा जब ये धारा यहाँ पे पहुंचेगा तो इसको जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। मतलब कि जो धारा होगा वो अलग अलग क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। फिर यही धारा इसमें बहेगा, यहाँ पे I1 आ जाएगा, फिर ये I2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये I1 I2 आके मिल जाएंगे। I1 I2 मिल जाएंगे तो फिर इसमें कौन सी धारा बहने लगेगी, I। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं वो आपके समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। मतलब 1 ओम और 1 ओम के दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं और ये इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो और 0.5 ओम जो है वो किसमें है, वो आपके श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा भाई, 1 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध किसमें है, समांतर क्रम में। 1 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध जिसको हम R डैश से दिखाते हैं तो ये हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1। क्यों होता है भाई, 1/R1 प्लस 1/R1, तो ये कितना हो जाएगा, 2/1। ठीक है, 1 जुड़ जाएगा 2/में, तो R डैश कितना हो जाएगा भाई, R डैश हो जाएगा 1/2 और जब इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो R डैश जो मेरे पास आया वो कितना आया, 0.5 ओम। अब देखिएगा ये जो आया है 0.5 ओम, 1 ओम और 1 ओम का है, फिर ये 0.5 ओम और ये 0.5 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो हम फिर से लिखेंगे R डैश तथा 0.5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। परिपथ मतलब ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ये कितना हो जाएगा भाई, ये मेरे पास आ जाएगा R इक्विवेलेंट, R डैश प्लस 0.5 और R डैश भी कितना है, 0.5। तो 0.5 और 0.5 कितना आ जाएगा, 1.0, मतलब कि 1 ओम। तो
तो जो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 ओम आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई, सही होगा। ठीक है, आंकिक प्रश्न में इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा कठिन प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि ये बहुविकल्पिक का था, इसलिए हम आपको थोड़ा सा समझा के बताएं, आप डायरेक्टली सॉल्व करके, मतलब बहुविकल्पिक है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है। परिपथ में धारा हो जाएगी तिगुनी, 1/4, दोगुनी या फिर 1/3। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, देखिए कैसे लगेगा। कह रहा है कि किसी परिपथ में विभवांतर को स्थिर रखा जाता है, विभवांतर को स्थिर रखने के बाद प्रतिरोध को तिगुना किया गया है। भाई देख लीजिए, कह रहा है कि विभवांतर जो है वो हमारे पास स्थिर है और प्रतिरोध को क्या किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है। तो आपको पता है ओम का नियम क्या होता है भाई, अगर ओम का नियम लिखे हम तो ओम के नियमानुसार जो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर। तो यहां से हमको क्या निकालना है भाई, धारा पूछा गया है ना, तो धारा I बराबर कितना हो जाएगा, V बटे में R, V बटे में R। अब ध्यान से देखिएगा, V हमारे पास स्थिर है, V क्या है, स्थिर है, मतलब कि V नहीं बदलेगा, V नहीं बदलेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1 बटे में I2 बराबर V1 नहीं भाई, V बटे में R1 अपॉन V बटे में R2। देखो भाई, तो ये क्या हो जाएगा, I1 बटे में I2 बराबर V बटे में R1, और ये उलट जाएगा तो क्या आ जाएगा, R2 बटे में V, तो V से V कट जाएगा। तो अब इसको देखिए क्या आया, I1 बटे में I2 बराबर R2 बटे में R1, बट हमको चाहिए क्या, धारा चाहिए, तो इसको उलट दीजिए, I2 की वैल्यू चाहिए, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 बटे में R2 गुणे में I1। अब देखिए ध्यान से, करा प्रतिरोध को तिगुना किया गया है। मान लीजिए पहले प्रतिरोध R था, ठीक है, और बाद में प्रतिरोध कितना कर दिया गया, 3R। तो I1 मतलब पहले जो धारा थी वो I1 थी, R से R कट गया, तो ये कितना आ रहा है, I1 बटे में 3। तो I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, I1 बटे में 3। मतलब पहले जो धारा बह रही थी, अब जो धारा बहेगी वो पहले की कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/3। ये तो पूरा आपको सॉल्व करके बताए हैं, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ध्यान से समझिएगा कि अगर यहाँ पे विभवांतर समान है तो यहाँ से I जो होगा बच्चा वो 1/R के क्या हो जाएगा, 1/R के प्रोपोर्शनल, मतलब R के व्युत्क्रम में। अगर R तिगुना करेंगे तो यहाँ R की जगह 3R करेंगे तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। मतलब जो धारा होगा वो कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। धारा कितना हो जाएगा, 1/3। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है सही, तो भाई 1/3 चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन है, यदि वैद्युत शक्ति P तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है तब वैद्युत धारा व्यक्त होती है। ध्यान से देखिएगा, वैद्युत शक्ति के क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप वैद्युत शक्ति के जितने फॉर्मूले हैं भाई वो आप याद रखेंगे बच्चा। ठीक है, अगर वैद्युत शक्ति के फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो हो सकता है कि वैद्युत शक्ति का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। चलिए, कह रहा है कि वैद्युत शक्ति को P से दिखाया गया है और जो वैद्युत प्रतिरोध है उसको R से दिखाया गया है। तो धारा को किस तरीके से दिखाएंगे, ये मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए, जो विद्युत शक्ति P होती है वो होती है क्या भाई, VI, उसके बाद क्या होती है I²R, उसके बाद क्या होती है V² बटे में R। अच्छा, हमारा किसमें संबंध है भाई, वैद्युत शक्ति, प्रतिरोध और धारा। तो वैद्युत शक्ति P, प्रतिरोध R और धारा I। तो हमारे पास फॉर्मूला लगने वाला है P =
आई स्क्वायर बटे में आर। तो यहां से हमको धारा चाहिए, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी बटे में आर। आर को यहाँ कहाँ ले आ देंगे, बटे में। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, करड़ी में पी बटे में आर। तो जो आई की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, करड़ी में पी बटे में आर। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन सही है कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करड़ी में पी बटे में आर। ठीक है, चलिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। ठीक है, तंतु का प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है। इसमें भी देखिए वैद्युत शक्ति का ही फॉर्मूला लगने वाला है ना, तो वैद्युत शक्ति काफी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या दिया है, 220 वोल्ट 100 वाट, 220 वोल्ट और 100 वाट ऐसा लिखा हुआ है। जानते हैं ऐसा कब कहां आपको देखने को मिलेगा, जो पहले 10 रुपए का बल्ब आता था पीला वाला, 10 रुपए का जो मिलता था उस पे ऐसा लिखा होता है। ठीक है, चलिए तो ये जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, वोल्ट दिया गया है, मतलब विभवांतर। विभवांतर मेरे पास कितना है, विभवांतर V की वैल्यू मेरे पास है 220 वोल्ट। और वैद्युत शक्ति, क्योंकि भाई देखो W लिखा है इसका मतलब वाट, और विद्युत शक्ति का ही मात्रक कितना होता है, वाट, तो ये 100 वाट लिखा गया है। अब आपको चाहिए क्या भाई, आपको चाहिए तंतु का प्रतिरोध। तो अभी आपको बताया था P की वैल्यू होती है V स्क्वायर बटे में R, लेकिन आपको चाहिए क्या, R चाहिए। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, V स्क्वायर बटे में P। V की वैल्यू कितनी है, 220 का स्क्वायर और बटे में कितना 100, तो ये भाई कितना होगा 220 गुणे 220 बटे में 100। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो 22 गुणे 22 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 484 ओम। कितना आ जाएगा, 484 ओम। तो कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां थोड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपके एनसीईआरटी में बहुविकल्पिक का पहला प्रश्न है। ठीक है, आप एनसीईआरटी किताब खोलेंगे विद्युत का, तो जब एक्सरसाइज में जाएंगे अभ्यास प्रश्न में, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन इस टाइप का है बहुविकल्पिक में, चेक कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से पढ़िएगा। लेकिन भाई ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब कि वो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वहां पे थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा है कि 5 बराबर भागों में तोड़कर पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, फिर समांतर क्रम में जोड़ा गया, तो उनका तुल्य प्रतिरोध का अनुपात पूछा है। लेकिन आपको बस यहाँ पूछा है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को अगर 5 बराबर टुकड़ों में काटेंगे तो हर एक जो टुकड़ा आएगा उसका प्रतिरोध कितना होगा। देखो भाई, मान लीजिए मेरे पास ये एक तार है, देखो बच्चा मेरे पास ये एक तार है, किसी भी पदार्थ का हो सकता है तार। ठीक है, ये मेरे पास एक तार है और इस तार को हम 5 बराबर भागों में कट करते हैं। ठीक है, कितने भागों में, 5 बराबर भागों में कट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए 1 2 3 4 5, 5 टुकड़ा मेरे पास आ गया। अगर इसका परिच्छेद क्षेत्रफल a हो और इस पूरे तार की लंबाई अगर L है, तो इसका जो प्रतिरोध लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इस तार के लिए अगर इसका परिच्छेद क्षेत्रफल a है और लंबाई L है, तो जो इसका प्रतिरोध लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा R बराबर रो L बटे में A, R बराबर रो L बटे में A। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि इसको 5 बराबर भागों में काटा गया। देखो भाई, अगर हम 5 बराबर भागों में इसको कट करेंगे तो इसका जो परिच्छेद क्षेत्रफल होगा वो नहीं बदलेगा। ठीक है जी, परिच्छेद क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, लेकिन इसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मान लेते हैं प्रत्येक की लंबाई x है, कितनी है, x।
तो देख लो भाई, अगर एक टुकड़े की बात करें, अगर मान लीजिए मेरे पास इसमें से एक टुकड़ा निकला, ठीक है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल a और जो लंबाई है वो x है, तब जो इसका प्रतिरोध लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा भाई? इसका प्रतिरोध r डैश लिख लेते हैं, वो हो जाएगा रो सेम होगा भाई, क्योंकि इसी तार का प्रतिरोध है L, लेकिन L यहाँ पे कितना है x बटे में कितना a। लेकिन ध्यान से समझिएगा, हमको अगर ये x पता चल जाए तो हम r डैश निकाल लेंगे भैया, निकाल लेंगे कि नहीं? हाँ भाई निकाल लेंगे। चलिए इसको 1 दे देते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखो भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसी को 5 बार जोड़ेंगे तो L आएगा। इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मेरे पास कितना आएगा? L। मतलब 5x की वैल्यू कितनी हो गई? L। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? L बटे में 5, L बटे में 5। यही वैल्यू आप इसमें रखिए समीकरण 2 में, तो r डैश कितना हो जाएगा भाई? देखो रो तो सेम है, x के जगह कितना रखेंगे? L बटे में 5, और ये कितना है? a। अब देखिएगा, आप इस 5 को बाहर निकालिए तो ये कैसे लिखा जाएगा? 1 बटे 5 इंटू रो L अपॉन में a, 1 बटे 5 इंटू रो L अपॉन में a, और रो L अपॉन में a कितना है? r। तो जो r डैश आएगा वो कितना आएगा? 1 बटे 5 गुणे r। ठीक है भाई, और r की वैल्यू कितनी दी है? कह रहा है कि 5 ओम का प्रतिरोध था, मतलब ये जो चालक तार था, इसका जो प्रतिरोध था वो कितना था? 5 ओम। मतलब r की वैल्यू 5 ओम रखेंगे तो 1 बटे 5 गुणे 5, 5 से 5 कट गया तो r डैश की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 1 ओम। तो हर एक टुकड़े का जो प्रतिरोध होगा वो कितना आएगा? 1 ओम आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको हम मार्क कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो हर एक टुकड़े का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन क्या है? सही है। तो देखिए ये 5 क्वेश्चन थे जिसमें न्यूमेरिकल प्रश्न ही ज्यादा लिए गया है। अब देखो भाई आपको बहुविकल्पिक नहीं करा जाएगा, वैद्युत के आंकिक प्रश्न आपको कराएंगे जो एग्जाम में 4 नंबर 5 नंबर या 3 नंबर में पूछे जाते हैं वो। ठीक है, पढ़ते रहिए। जय हिंद।